अब फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में जो दिया हुआ है वही सेम लिखा मैंने। उसके बाद सारी टी रेशियोज की वैल्यू पुट मैंने की। न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम लिया अलग और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम अलग। अब देखिए √3 और 2√3 ऐड करेंगे तो 3√3 बनेगा और -4 और नीचे 2√3 यहाँ पे है, नीचे 2√3 यहाँ पे है, तो ये रेसिप्रोकल होके कट जाएगा। मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। तो ऊपर क्या बचा था 3√3 वही लिखा -4। अब नीचे देखा 2√3 और √3 ऐड करा तो क्या हुआ 3√3 और ऊपर क्या बचा ये +4 तो यही लिखा मैंने। अब इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को प्लस की जगह माइनस साइन चेंज करे उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर आपने देखा तो सेम वैल्यू आ रही है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे आपका a प्लस बी और a माइनस बी में चेंज हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 इंटू √3 का स्क्वायर है तो इसको बच्चे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर अलग इंटू √3 का स्क्वायर अलग और 4 का स्क्वायर 16। तो 3√3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 27 आएगा 4 का 16 और पीछे आपका बचा 24√3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 रूट से स्क्वायर कैंसल तो 9 इंटू 3 27 माइनस 16। तो सोल्व करके आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को देखो सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा दूं तो फोर्थ आप अपने आप कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप एक बार। 1030 की मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी पुट की मैंने वैल्यू। स्क्वायर था तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा मैंने। तो 2/√3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बचेगा। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये देखिए 2 जो है वो 4 को कट करेगा नीचे 2 बचेगा। अब √3 जो है वो 3 को कट करेगा तो ऊपर √3 बचेगा। तो आप देखो √3/2 टी रेशियो में कितने एंगल पे होती है sin 60 की वैल्यू है ये। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो sin 60 जो है आपका वो ऑप्शन ए है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी खुद कर सकते हो। 1045 की वैल्यू ही पुट करनी है और सोल्व करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए कहता है sin 2a क्या 2 इंटू साइन ए होगा कब जब आपका ए मतलब एंगल इन चारों में से किसके लिए मतलब ये चीज आपकी ट्रू होगी। तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया जब ए एंगल जो है आपका वो 0 डिग्री है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, ए की जगह 0 डिग्री पुट किया तो साइन के पीछे एंगल क्या है 2a तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0 साइन 0 कितना होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके 0 आया। राइट हैंड साइड में 2 इंटू साइन ए दिया हुआ है, अगेन ए को 0 पुट किया तो 2 इंटू साइन 0 क्या होता है 0, 2 इंटू 0 किया तो क्या होगा 0। तो हम देख सकते हैं जब ए को मैंने 0 डिग्री पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो ए होगा। अब आपकी 8.2 एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 10a प्लस बी √3 दिया हुआ है, 10a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। वो कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो कैसे करेंगे बच्चे सोल्व इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो 10a प्लस बी √3 के इक्वल होता है। तो आप चेक करो कि 10 में √3 वैल्यू कब आती है। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम लिखा मैंने, तो टेबल में देखा √3 जो है वो 10 की 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3 की जगह मैंने 10 60 लिख दिया। अब देखो 10 जो है वो 10 के इक्वल हो गया तो पीछे क्या बचा एंगल a प्लस बी। यहाँ पे एंगल क्या बचा 60, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया 60 के। a माइनस बी 10a माइनस बी 1/√3 है। तो 10 में देखो आप 1/√3 कितनी वैल्यू पे होता है 30 पे। तो यहाँ से a माइनस बी 30 के इक्वल आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। b से b कट जाएगा आपका 2 और 2 ऐड करके 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a आ गया आपका 45। a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको b मिलेगा कितना 15 डिग्री। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसमें कहता है चेक करके बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट केस में कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री के केस में ऐसा नहीं होता कि जो टी रेशियो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसा लिखना बिल्कुल लॉजिकली क्या है गलत है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगी मतलब बढ़ जाएंगी। कैसे, जब आपका थीटा एंगल बढ़ जाएगा।
तो आप टेबल में भी चेक कर सकते हो कि टेबल में भी साफ साफ पता लग रहा है ऐसा होता है। देखो साइन में जब एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60 और 90, तो साइन की वैल्यू देखो 0 से 1/2 हुई, फिर 1/√2, √3/2 और 1। तो ये कॉन्स्टेंटली एंगल के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट आपका क्या है, ट्रू है। थर्ड केस में कहता है दी वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कोस थीटा में भी ऐसा होता है कि एंगल बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू बढ़ेगी? ये बिल्कुल गलत है। आप टेबल से चेक कर सकते हो, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है कोस के केस में, वैसे वैसे आपकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका फॉल्स हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट केस में कहते हैं कि क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है? ये बात बिल्कुल फॉल्स है। आप टेबल में भी देख सकते हो ये बात कि साइन और कोस में सिर्फ 45 पे वैल्यू सेम है, 1/√2 और 1/√2, बाकी किसी केस में वैल्यू सेम नहीं हो रही। तो ये केस भी आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट केस में कहता है कि कोट ए जब ए 0 डिग्री होगा तो क्या नॉट डिफाइन होता है? बिल्कुल ट्रू है ये। टेबल से हम देख सकते हैं कि जो कोट कोट 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था।